नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए वसंत भाग 3 से एक पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है सूरदास के पद। जी हाँ बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसके कवि हैं सूरदास जी। और ये जो पद हैं जो कि उनकी रचना सुरसागर से ली गई है और यह ब्रज भाषा में लिखित है। इस पाठ में 2 पद लिए गए हैं। दोनों पदों में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। पहले पद में तो श्री कृष्ण अपनी माँ से प्रश्न पूछते हैं अपने बालों को लेकर, और दूसरे पद में गोपियाँ जो हैं कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करने आती हैं। हालांकि आप सभी जानते होंगे कि सूरदास जी जो हैं वे वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस और शांत रस भी मिलते हैं। और आपको तो यह भी मालूम होगा सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अतः इस पाठ में यहाँ पर उनका ही वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के विषय में पूछते हैं। तो पहला पद हमारा क्या है, जिसमें श्री कृष्ण अपनी बाल लीला दिखाते हैं और माँ से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि उनके बाल क्यों नहीं लंबे हो रहे। तो चलिए पाठ को आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पाठ वाचन करेंगे। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, आज यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो वह है लांबी मोटी, काढ़त कुहत नहवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सुर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। चलिए सबसे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कब ही अर्थात कब, चोटी यानी बाल की चोटी, कितनी बार कितनी बार, मोही अर्थात मुझे, दूध पियत भई यानी दूध पीते हुए, भई हुए, यह अजहू है छोटी यानी कि यह आज भी, अजहू अर्थात आज भी है छोटी, तू तो कहती, माँ से कहते हैं तू तो कहती, कहती का अर्थ क्या हो गया, कहती हो, बल्कि बेनी, बेनी का अर्थ होता है बाल, चोटी। तो जिस बल यहाँ पर ताकत के लिए नहीं कहा गया बच्चों, यहाँ बल का अर्थ हो गया बलराम, तो बल्कि बेनी अर्थात बलराम के बाल, लांबी मोटी यानी कि लंबे और मोटे, काढ़त, काढ़त यानी बाल बनाना, गुहवत जैसे हम चोटी को गुथते हैं ना, गूंथते हैं उससे कहते हैं, नहवावत यानी नहाती हो, धोती हो, कांचो अर्थात कच्चा, पियावत पिलाना, पची पची बार बार, चिरजीवो यानी दीर्घायु, हरि हलधर, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हलधर हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम, जोटी अर्थात जोड़ी। तो ये तो थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब हम भावार्थ की ओर चलते हैं। पहली पंक्ति है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, दूध पीते हुए कितने दिन हो गए, कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन मेरी चोटी आज भी तो छोटी ही है, बिल्कुल नहीं बड़ी हुई, तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी, तुम तो कहती थी कि मेरे बाल, मेरी चोटी भी बलराम भैया की चोटी के समान बड़ी हो जाएगी, काढ़त गुहत नहवावत जय ही, मेरे बाल धोती हो, काटती हो, बाल बनाती हो, चोटी गुथती हो, नागिन सी भुई लोटी, और यह जो है नागिन से भूमि पर लौटने लगेगी, कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, अब यह कहकर बार बार मुझे दूध पिलाती हो, लेकिन मेरी पसंद की चीज़ें माखन रोटी मुझे खाने के लिए नहीं देती, सुर चिरजीवो
दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि ये दोनों भाई की जोड़ी, कृष्ण बलराम की जोड़ी दीर्घायु हो, इन दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे, हरि हर धर की जोटी, इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो पूरे पद्यांश का अर्थ हुआ, श्री कृष्ण जी माँ से कहते हैं कि आप मुझे बहलाती हो, फुसलाती हो और यह कहकर मुझे दूध पिलाती हो कि मेरी चोटी, मेरे बाल भी बलराम भैया के समान हो जाएंगे, और यह कहकर मुझे माखन रोटी नहीं देती खाने के लिए, सिर्फ दूध पिलाती हो, कच्चा दूध पिलाती हो। लेकिन इससे तो ना मेरे बाल लंबे हो रहे हैं और ना ही मेरी चोटी बड़ी हो रही है कि वह भूमि तक, ज़मीन तक पहुंच सके। इतनी केयर करने के बाद, इतनी देखभाल करने के बाद भी मेरे बाल तो लंबे नहीं हो रहे बलराम भैया की तरह, क्यों नहीं हो रहे? तो इस तरह के प्रश्न जो है इस पद में श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से पूछते हैं। चलिए कुछ शब्दों के अर्थ में दिखा देती हूँ ताकि इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पंजिका में लिख लीजिए और इससे आपकी शब्दावली जो है वह बढ़ेगी। कभी कब, किति कितनी, पियत पिलाना, अजहूँ आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, गुहत गूंथना, काढ़त बाल बनाना, लांबी मोटी अर्थात लंबी मोटी, नहवावत नहलाना, नागिन भूई भूमि, लोटी लोटने लगी, काचो कच्चा, पियावती पिलाती, पची पची बार बार, माखन मक्खन, चिरजीवो चिरंजीवी, दो दोनों, हरि हलधर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी। अब हम आगे देखेंगे सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रसंग क्या है, किस प्रसंग में इन पंक्तियों को लिखा गया है। तो देखिए प्रसंग है, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। भक्त कवि सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। वे माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछते हैं। प्रसंग हमारा यह है। अब पूरी पंक्ति की व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, आप अपनी पंजिका में सप्रसंग व्याख्या जरूर लिखिए और इसका जो तरीका है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कृष्ण बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा से पूछते हैं उनकी चोटी कब बढ़ेगी, आज तक यह बढ़ी क्यों नहीं। वे माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी ही हो जाएगी। आप मेरे बाल बनाती हैं, इन्हें धोती हैं, पर यह नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। आप मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती हैं, मक्खन व रोटी खाने के लिए नहीं देती, इसलिए यह बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। चलिए हम दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर गोपियाँ शिकायत लेकर, कंप्लेन लेकर माता यशोदा के पास आती हैं। ऐसी बात नहीं थी कि माता यशोदा श्री कृष्ण को माखन नहीं देती थी खाने के लिए, लेकिन उन्हें दूसरों के घर में मटकी फोड़कर माखन खाना, दोस्तों के साथ खिलाना, उन्हें खाना बहुत पसंद था। इस कारण वे क्या करते थे, गोपियों के घर जाकर जो माखन की मटकी ऊपर लटकी रहती थी, ओखली पर चढ़कर उसे तोड़ते थे, फिर खुद भी खाते और अपने मित्रों को भी खिलाते। और इसके लिए वह सारा माखन नीचे गिरा देते थे, जिससे गोपियों के माखन बर्बाद हो जाते। तो यहाँ पर गोपियाँ कुछ ऐसी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास पहुँचती हैं और देखिए इस पद में गोपियाँ माता यशोदा से क्या कहती हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो, सुर श्याम को हटकी न राखे, तय ही पुत अनोखो जायो। अब सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं।
तेरे यानी तेरे। लाल अर्थात पुत्र। माखन मक्खन। मेरो मेरे। दोपहर यानी कि दोपहर, दिवस दिन, जानी जानकर, सुनो यानी कि सुना, ढूंढी ढंढोरी यानी ढूंढकर, आप ही अपने आप, आयो यानी कि आना। खोली किवाड़ी दरवाज़ा खोलकर, पैठी पैठी मीन्स घुसना, मंदिर में। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी अर्थात मित्र, खवायो खिला देना। उखल चढ़ी, उखल यानी ओखली, चढ़ी अर्थात चढ़कर, सीके सीके अर्थात छीका, जिसे हम छीके भी कहते हैं। अनभावन, अनभावन यानी जो मन को ना भाए, जो पसंद ना हो, जो अच्छा न लगे। भूई ज़मीन, ढरकायो फेंक देना, गिरा देना। हानि नुकसान। गोरस, गोरस अर्थात होता है जो गाय के दूध से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम गोरस कहते हैं, लेकिन इस पाठ के अंतर्गत मुख्य रूप से हम दही या माखन को ही लेंगे। ढोटा, ढोटा का अर्थ होता है लड़का। ढंग तरीका। सूर यानी सूरदास जी। श्याम अर्थात कान्हा। हटकी, हटकी यानी हटाकर। पूत अर्थात पुत्र। अनोखा बिल्कुल अद्भुत, अनोखा। जायो यानी जन्म दिया। तो ये तो थे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। अब चलिए भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, गोपियाँ माता यशोदा से कहती हैं तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो यह लल्ला है, मेरे घर का माखन खा गया। दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। माखन की खोज करते करते जब दोपहर के समय घर सूना होता है, तब यह क्या करता है, चुपचाप घर में आ जाता है, अपने आप आ जाता है, इसे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह चुपचाप घर में स्वयं आ जाता है। खोली किवाड़ी, बैठी मंदिर में, दरवाज़ा खोलकर चुपचाप मंदिर में जाकर वह बैठ जाता है, घुस जाता है वहाँ। दूध दही सब सखनी खवायो, घर में घुसकर वह घर में जितना भी दूध दही होता है सभी मित्रों को खिला देता है, खुद भी खाता है और मित्रों को भी खिला देता है। और इस काम के लिए वह क्या करता है, उखल चढ़ी सीकर को लीन हो, यानी सीक जो कि छीका है वह बहुत ऊंचाई पर है, वहाँ तक तो श्री कृष्ण के हाथ पहुँच नहीं सकते, तो वह क्या करते हैं, जो ओखली होती है ओखली को लगाकर उस पर चढ़ जाते हैं और फिर वह छीका तक पहुंचकर वहाँ से वह माखन निकाल कर खाते हैं। और जो चीज़ें पसंद नहीं आती है वो क्या करते हैं, वहीं पर ज़मीन पर गिरा देते हैं। अनभावत भूमि में ढरकायो, जो चीज़ें पसंद नहीं आती वहीं ज़मीन पर फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और इस प्रकार हर दिन, हर एक दिन जो है, जो दही और माखन है, जो दूध से बने पदार्थ हैं, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं मेरे। यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह लड़का जो है किस तरीके से यह लाता है सभी को, कैसा काम करता है, कितना सताता है। सुर श्याम को हटकी न राखें। उसके बाद है तै ही पुत अनोखो जायो। फिर गोपियाँ कहती हैं कि यशोदा तुमने कैसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है कि यह हमें इतना सताता है, फिर भी हम इसे स्वयं से अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं रख सकते इसे। तो इस प्रकार जो है कृष्ण की नटखट लीलाओं का यहाँ पर क्या बखूबी चित्रण किया गया है। सूरदास जी ने इस प्रकार इन सभी चीज़ों को प्रस्तुत किया है उन्होंने, कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आंखों के समक्ष ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार इस पद की समाप्ति होती है। चलिए आगे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं दिखा देती हूँ, जिससे आपको सुविधा हो इसे लिखने में। लाल अर्थात बेटा, माखन मक्खन, दोपहर दोपहर, ढूंढी खोजकर, आप ही अपने आप, किवाड़ी दरवाज़ा, पैठी घुसकर। सखनी दोस्त, चढ़ी चढ़कर, उखल अर्थात ओखली, अनभावत जो न भाए, भूई भूमि, ढरकायो गिरा देना, हानि अर्थात नुकसान।
अब यहाँ पर देखिए सप्रसंग व्याख्या है। अब ये पद किस प्रसंग पर आधारित है, इसमें प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है, तो देखिए प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लिया गया है। इसमें भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की नटखट शरारतों का वर्णन किया है, जो वे गोकुल में गोपियों के साथ किया करते थे। वे क्या करते थे, गोपियों के उनकी जो है मटकी थी उसे फोड़कर माखन चुराकर खा लिया करते थे। जी हाँ, अब इस पद की हम व्याख्या करेंगे, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी पंजिका में सप्रसंग व्याख्या जरूर लिखिए, जिससे पूरा पाठ आपको समझ में आ जाए और किसी भी पद की सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है आप इससे सीख सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा से कहती है कि श्री कृष्ण उसका सारा माखन खा जाते हैं। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो श्री कृष्ण स्वयं ही माखन ढूंढते हुए घर आ जाते हैं। वे मंदिर के दरवाजे खोलकर धीरे से घुस जाते हैं और ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं। वे माखन तो खाते हैं पर बहुत सारा भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं फिर कि उसे अपने से अलग भी नहीं किया जा सकता। यशोदा, आपने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो इस प्रकार इस पाठ की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। और जी हाँ, आज जो है एक नया साल शुरू हो गया, एक नए साल की शुरुआत हुई। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि 2022 आपके लिए नई उमंग, नया उत्साह लेकर आए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।